इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में देखने वाले हैं जो करंट एआई टूल से अलग है, जो रियल टाइम इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी से लोडेड है और यूजर्स को उनकी क्रिएटिव आइडियाज ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। उसी के साथ ये टूल एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को उसके अपस्केलिंग फीचर्स के साथ एनहांस भी करता है, जो इमेज की क्वालिटी एंड डिटेल्स को एलिवेट करता है, जो कन्वेंशनल एआई टूल्स लैक करते हैं। इस टूल का नाम है क्रिया एआई। इसी टूल के बारे में हम आज देखने वाले हैं। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं द डिजाइन वर्क चैनल, जहां मैं एक्सप्लेन करता हूं न्यू एआई टूल्स एंड डिजाइन टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लिंक्स वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने जैसे फ्रीपिक पिकासो के बारे में जाना, जो कि एआई पावर ड्राइंग टूल है, वैसे ये टूल सेम कंसेप्ट पर काम करता है, लेकिन ये टूल कुछ और फीचर्स के साथ लोडेड है। क्रिया एआई एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग एआई टूल को क्रिएटिव पर्पस के लिए इंटीग्रेट करता है, पर्टिकुलरली इमेज एंड वीडियो जनरेशन। बाकी प्लेटफॉर्म से ये अलग क्यों है? क्योंकि इस टूल में यूनिक फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे रियल टाइम जनरेशन, अपस्केल और इमेज एनहांसमेंट। एआई पैटर्न, लोगो इल्यूजन जैसे फीचर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये टूल बहुत ही सिंपल है और यूजर फ्रेंडली है, जिसे एक प्रोफेशनल या एक बिगिनर बड़ी आसानी से यूज कर सकता है और उनके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है। तो क्रिया एआई कैसे यूज करना है और उसके फीचर्स क्या है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने प्रोवाइड की है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाते हो और इस पेज पर पहुंच जाने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है या फिर आपका नया अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाते हो और ये क्रिया.ai का यूजर इंटरफेस इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर ऊपर हम देखेंगे तो होम, जनरेट और एनहांस ऐसे 3 मेन्यू आपको दिखाई देते हैं। नीचे जाने के बाद कुछ टूल्स हम क्रिया एआई के देख सकते हैं, जैसे कि ये पावर टूल्स है, रियल टाइम जनरेशन, अपस्केल, एनहांस और यहाँ कुछ और टूल्स क्रिया एआई ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि एआई पैटर्न्स, लोगो इल्यूजन और एनिमेटेड रिफ। ये अभी मेंटेनेंस में है तो ये अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो ये टूल्स हम देखने ही वाले हैं। तो इस तरह ये क्रिया.ai का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। तो हम एक एक करके इसके टूल देख लेते हैं। फर्स्ट ये रियल टाइम जनरेशन का जो टूल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम जनरेट पर जाना है। जनरेट पर जाने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ कुछ टूल्स प्रोवाइड किए गए, जैसे कि ये टेक्स्ट टू इमेज है, इमेज टू इमेज है, स्क्रीनिंग टू इमेज है और ये कैमरा, ऐसे फीचर्स दिए गए। यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल है, ये शेप्स का टूल है, ये ऐड इमेज का टूल है, ये पेंट ब्रश का टूल है और ये कैनवास बैकग्राउंड का टूल है। यहाँ पर आप अंडू कर सकते हैं और ये यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं और ये डिलीट का बटन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो प्रॉम्प्ट का ये बार यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर रैंडम प्रॉम्प्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रैंडम प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाते हैं। यहाँ पर रैंडम सीड पर आप क्लिक करके रैंडम सीड प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। ये जो बाहर देख रहे हैं वो एआई की स्ट्रेंथ आपको कितनी चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। तो आपकी ये जो आउटपुट वाली इमेज है उस पे आप ये जो स्टाइल्स है वो अप्लाई करके इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो क्विक एनहांस का बटन दिया गया है, जैसे इस आउटपुट को अगर आपको एनहांस करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पर सेंड टू एनहांस एंड अपस्केल, जहाँ पर ये ऊपर एनहांस का मेन्यू देख रहे हैं, यहाँ पर आप जाकर इसको एनहांस कर सकते हो। यहाँ पर इसका व्यू चेंज कर सकते हो, ओवरले व्यू या फिर साइड बाय साइड व्यू यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का ये इंटरफेस क्रिया.ai ने अवेलेबल करके दिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा हो जो मैंने फ्री पिक पिकासो के बारे में बनाया था, तो सेम इंटरफेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये जो लेफ्ट वाले टूल्स है वो सेम फ्री पिक पिकासो ने जो प्रोवाइड किए हैं वैसे ही कुछ टूल्स यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर राइट साइड वाले जो टूल्स है वो यहाँ पर क्रिया.ai कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यहाँ पर दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ ये टूल्स यूज करके इमेज कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर लेफ्ट में हम देखेंगे तो टेक्स्ट टू इमेज का ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली हम टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करते हैं जैसे मिडजर्नी में, वैसे ही यहाँ पर क्रिया.ai ने टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आपको आपका जो प्रॉम्प्ट है वो टाइप करना है। प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज का जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे रैंडम प्रॉम्प्ट का ये जो बटन है वो दबा देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर ये आउटपुट मिला है। यहाँ पर रैंडम प्रॉम्प्ट हमें मिला है, मिस्टिकल ग्लो लैंटर्न लिट सेरेमनीज ऑफ फॉरेस्ट स्पिरिट्स अकीन टू सुपरनैचुरल एनिमी सेटिंग्स
और यहाँ पर मैं रैंडम सीड पर भी क्लिक कर देता हूँ और ये कि यहाँ पर ये इस तरह का आउटपुट हमें क्रिया.ai ने दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये जो स्टाइल्स है वो स्टाइल्स हम चेक करते हैं। जैसे कि ये सिनेमैटिक है, सिनेमैटिक पर मैंने क्लिक किया है तो सिनेमैटिक पर क्लिक करने के बाद ये स्टाइल हमें यहाँ पर मिली है। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन वाला स्टाइल है, उसके बाद ये ब्लूम वाला स्टाइल है और ये प्रोडक्ट वाला स्टाइल है। तो इस तरह के स्टाइल्स अगर आप क्लिक करते हो तो ये जो आउटपुट है वो चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। टेक्स्ट टू इमेज के बाद हम जाते हैं इमेज टू इमेज में। इमेज टू इमेज में यहाँ पर हमें दो बॉक्स मिलते हैं, जहाँ पर लेफ्ट वाला जो बॉक्स है उसमें हमें हमारा ड्राइंग करना है और राइट साइड में जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ टूल्स दिए जैसे कि ये सिलेक्टेड मूव, जिससे आप इन ऑब्जेक्ट्स को इस तरह चेंज कर सकते हो उनकी पोजीशंस। तो जैसे आप पोजीशन चेंज करते हैं वैसे यहाँ पर राइट साइड में इसका आउटपुट चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये तीन अलग अलग शेप्स दिए गए, जैसे ये स्क्वायर है, सर्कल और ट्रायंगल। ये तीन शेप्स आप यहाँ पर यूज करके आपका ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रायंगल और ये सर्कल से ये शेप क्रिएट किया है। नीचे जाने के बाद ऐड इमेज का ऑप्शन हमें दिया है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो पेंट ब्रश का ऑप्शन दिया गया है। पेंट ब्रश का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इस तरह का ये पेंट ब्रश आप यूज कर सकते हो और यूज करने के बाद ये आउटपुट हमें यहाँ पर इस तरह का मिला है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो AI स्ट्रेंथ आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर 0.7 की AI स्ट्रेंथ है। अगर ऊपर जाएंगे तो ये देखिए स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाते हो तो इसका आउटपुट ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ज्यादा जाता है। तो ये जो ब्रश का स्ट्रोक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एक एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से और ये हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉम्प्ट्स ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट डाला है ना, ऑक्टोपस इन्वेडिंग अ सिटी। जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डार्कर साइड हम जाते हैं। ये देखिए ये आउटपुट हमें मिला है। यहाँ पर स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आउटपुट यहाँ पर क्रिया.ai ने हमें प्रोवाइड की है। तो इस तरह इन ऑब्जेक्ट्स के साथ आप खेल सकते हो। यहाँ पर हम ब्रश यूज करके देखते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्रश की साइज में बढ़ा देता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए गाइस, ये ऐसा आउटपुट हमें क्रिया.ai ने दिया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। AI स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह इन शेप्स के साथ आप खेल सकते हो और ब्रश के स्ट्रोक के साथ, कलर के साथ आप खेल सकते हो। और यहाँ पर कैनवास बैकग्राउंड भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नीचे अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो और इसको डिलीट भी कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो ये स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम स्टाइल चेंज करके देख लेते हैं एक बार। एक सिनेमैटिक में ये आउटपुट कैसा दिखाई देता है। ये देखिए पर सिनेमैटिक स्टाइल में बहुत ही बढ़िया आउटपुट हमें यहाँ पर दिया है। क्रिया.ai ने यहाँ पर इलस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिया है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह का कुछ इलस्ट्रेशन स्टाइल में ये इमेज हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ब्लू में देखेंगे तो ये देखिए इस तरह की स्टाइल हमें दिखाई देती है। इसका AI स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ये देखिए यह स्ट्रेंथ मैंने एक्सट्रीम कर दिया है। एक्सट्रीम करने के बाद ब्लूम की स्टाइल में ये बहुत ही बढ़िया पेंटिंग सा आउटपुट हमें यहाँ पर दिया है। प्रोडक्ट में जाकर देखते हैं कैसा आउटपुट हमें मिलता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्यूट सा एक ऑक्टोपस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह ये जो टूल्स है वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसको आपको एनहांस करना है तो एनहांस कर सकते हो। यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड कर सकते हो और सेंड टू एनहांस या आप स्केल में जाकर इसको एनहांस कर सकते हो। वो आप एक बार देख लेते हैं। तो एनहांस का बटन आप अगर दबाते हो तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपका यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे नीचे स्टाइल में आप स्टाइल चेंज कर सकते हो उसकी। फोटो रियलिस्टिक, डिजिटल आर्ट, प्रोडक्ट पोर्ट्रेट, जो भी स्टाइल आपको चूज करनी है। मैं यहाँ पर डिजिटल आर्ट सिलेक्ट करता हूँ। AI स्ट्रेंथ और रिजेम्बलेंस ट्रेंड में यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। रेजोल्यूशन ये सभी मैं सेम रख रहा हूँ और एनहांस का बटन मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। देखते हैं एनहांस करने के बाद ये इमेज हमें किस तरह दिखाई देती है। तो ये देखिएगा इस यहाँ पर क्रिया.ai ने ये इमेज हमें एनहांस करके ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके हमें क्रिया.ai यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पहले वाली इमेज है वो दिखाई देती है और राइट साइड में जो एनहांस की हुई इमेज है वो हम देख सकते हैं। और इसे अगर हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने इमेज यहाँ पर डाउनलोड की है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्लियर रेजोल्यूशन वाली इमेज यहाँ पर एनहांस्ड की हुई क्रिया.ai ने हमें प्रोवाइड की है। तो इस तरह इन टूल्स को आप यूज करके बहुत ही बढ़िया विजुअल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। क्रिया.ai की हेल्प से आपकी इमेज को एनहांस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको स्क्रीन टू इमेज का एक ऑप्शन दिया है। जैसे फ्री पिक पिकासो में हमने देखा कि आप आपकी स्क्रीन को यहाँ पर पेयर करके जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है वो स्क्रीन के ऊपर का जो विजुअल है, जो भी इमेज है, उससे रेप्लिकेट करके यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद आपको राइट साइड के जो बॉक्स है उसमें
उसका आउटपुट हमें दिखाई देगा। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो नीचे जाने के बाद कैमरा का ऑप्शन दिखाई देता है। कैमरा का ऑप्शन में आप कैमरा को क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप का या फिर आपका जो वेबकैम है वो वेबकैम से कनेक्ट होगा और जो कैमरा में जो भी आपको दिखाई देता है जो या फिर आप खुद यहाँ पर आपके कैमरे में दिखाई देते हो तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देता हो। यहाँ पर नीचे आपको प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट डालने के बाद जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह के ये जो ऑप्शंस जैसे सेम फ्रीपिक पिकासो ने प्रोवाइड किए वो ही सेम ऑप्शंस यहाँ पर Kria.ai ने प्रोवाइड किया है। ये दोनों के फीचर्स बहुत ही सिमिलर है, लेकिन Kria.ai की जो आउटपुट है ये आउटपुट्स बहुत ही बढ़िया है कंपैरेटिवली फ्रीपिक पिकासो। यहाँ पर ये जो स्टाइल्स भी दी है वो स्टाइल्स भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो इस तरह एक Kria.ai का जो टूल है वो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर सकते। उसके बाद यहाँ पर Kria.ai ने ये दो अलग अलग टूल्स यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये AI पैटर्न्स का टूल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हो। YouTube वीडियो पर एक हैकिंग फेस का वीडियो बना था जिसमें इल्यूजन्स के इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही सेम पैटर्न पर ये Kria.ai ने ये सेम फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो। ये बटन दिया है, यहाँ पर रैंडम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो चेंज पैटर्न पर क्लिक करके आपको जो भी पैटर्न सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ का कोई कस्टम पैटर्न होगा तो यहाँ पर से आप अपलोड कर सकते हो। तो एक आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पैटर्न लिया है मैंने, ये स्क्वायर वाला पैटर्न मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया है। यूज टेक्स्ट में आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बाद में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट मैंने ले लिया है और आपको सिर्फ जनरेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिजल्ट नीचे कुछ देर में दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये पैटर्न के साथ मैच नहीं करे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडवांस सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको बढ़ानी होगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देता हूँ। मैंने वैल्यू बढ़ा दिया और जनरेट पर मैंने फिर से क्लिक किया है। अभी हम आउटपुट देखते हैं कि इससे सिमिलर आउटपुट हमें मिलता है या नहीं। मैं ये पैटर्न एक बार चेंज करके देखता हूँ। यही पैटर्न लेता हूँ और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट में चेंज करता हूँ। आइसलैंड टर्फ हाउसेस ब्लेंडिंग विद एम्ब्रेस ऑफ अर्थ और जनरेट पर मैंने क्लिक किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो ये दो रिजल्ट हमें Kria.ai ने दिए है और ये फर्स्ट वाला रिजल्ट है, ये सेकंड वाला रिजल्ट है। तो इस तरह के पैटर्न्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आप यूज टेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये क्रिया का जो टेक्स्ट है वो उसका सैंपल एक दिया गया है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर अलग टेक्स्ट यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया है नाइके, तो एक्सेप्ट यहाँ पर बटन दबा देना है और मैंने यहाँ पर जनरेट का बटन दबा दिया है। देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये रिजल्ट हमें Kria.ai ने दिए है, लेकिन ये रिजल्ट में हमें नाइके दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाने के बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैंने इंक्रीज की है और यहाँ पर मैंने जनरेट पर क्लिक किया है। देखते हैं अभी नाइके का जो वर्ड है वो क्लियरली दिखाई देता है या नहीं। ये देखिए इन रिजल्ट्स में हमें नाइके प्रिसाइजली दिखाई दे रहा है। अगर इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो नाइके का वर्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली हम देख सकते हैं। तो ये देखिए ये दो रिजल्ट हमें मिले हैं। नाइके इसमें बहुत ही प्रिसाइजली दिखाई दे रहा है और जो इल्यूजन का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह ये जो दो टूल्स है चेंज पैटर्न और यूज टेक्स्ट Kria.ai में यूज कर सकते हो। उसके बाद और एक टूल यहाँ पर Kria.ai ने दिया है, सेम कंसेप्ट पर वो टूल भी काम करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगो इल्यूजन। तो इसमें आपको क्या करना है, खाली लोगो अलग अलग लोगोस यहाँ पर आप यूज कर सकते हो और उन लोगोस को अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के सेम इल्यूजनल इफेक्ट्स आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर चेंज लोगो का ऑप्शन है, तो चेंज लोगो में यहाँ पर कुछ लोगोस Kria.ai ने ऑलरेडी सिलेक्ट करके हमें दिए है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये एडोबी का लोगो या फिर से एक बार मैं नाइकी का लोगो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट चेंज कर देता हूँ। रैंडम प्रॉम्प्ट पर मैंने क्लिक किया है और ये प्रॉम्प्ट हम देख सकते हैं, ऑटोमन मेंशन ऑन द फॉस्फोरस वॉल्सिंग विथ मूनलाइट, और मैंने यहाँ पर जनरेट इल्यूजन पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। देखते हैं इसका आउटपुट में Kria.ai कैसे देता है। तो हम देख सकते हैं कि दो इमेजेस में हमें नाइकी का जो लोगो है वो प्रिसाइजली दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, मैंने यहाँ पर 80% कर दिया है और जनरेट इल्यूजन पर फिर से क्लिक किया है। तो ये देखिए ये दो इमेजेस में हमें नाइकी का जो लोगो है वो प्रिसाइजली दिखाई दे रहा है। इसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो और प्रिसाइजली नाइकी का लोगो हमें दिखाई देगा। यहाँ पर मैं 90 कर देता हूँ, देखते हैं। और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट भी चेंज कर देता हूँ, पोस्ट अपोकैलिप्टिक डेजर्ट टाउन ट्रेडर्स ऑन मैकेनिकल बीस्ट एंड ग्रिटी सर्वाइवल एनिमे स्टाइल, और जनरेट इल्यूजन पे मैंने क्लिक किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट हमें Kria.ai क्या देता है। तो ये देखिए ये ऑप्शंस मुझे बढ़िया लग रहा है, इसे मैं ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये ऑप्शन, और ये सेकंड वाला है। ये दो ऑप्शंस यहाँ पर
Kriya.ai ने हमें क्रिएट करके दिया। बहुत ही बढ़िया फीचर्स भी लोगो इल्यूजन और ये जो सेकंड वाला है पैटर्न इल्यूजन का जो टूल है वो Kriya.ai ने हमें प्रोवाइड करके दिया है। तो ये टूल जरूर यूज कीजिएगा और जनरेट में जो अलग अलग टाइप्स के फीचर्स दिए जैसे कि पेंट ब्रश है या फिर शेप्स यूज कर सकते हो, आप इनको यूज करके आप बहुत ही बढ़िया इमेजेस क्रिएट कर सकते हो और उसको आप स्केल कर सकते हो और एनहांस भी कर सकते हो। तो ये सभी टूल्स आप चाहिए Kriya.ai पर और यूज कीजिए और बहुत ही अच्छी अच्छी इमेजेस क्रिएट कीजिए और इस टूल को यूज कीजिए क्योंकि ये टूल फ्री है, आप फ्री में इस टूल को यूज कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो और इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में मेंशन करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपने ये टूल यूज किया है तो वो भी मेंशन करना मत भूलिएगा। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।